चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का सन्मान न भूले। ऑलवेज थिंक लाइक अरे मेरा इससे प्रॉफिट हो रहा है, व्हाई शुड आई थिंक अबाउट अदर्स। अपने लिए अपने आप करेंगे ना, मैंने उनका ठेका थोड़ी ना लिया है। इस एनवायरनमेंट ने, मदर नेचर ने क्या हमारा ठेका ले रखा है? क्या आप इसी कंट्री में नहीं रह रहे? क्या आप इसी सिटी में नहीं रह रहे? रह तो आप यही रहे ना भाई। अपना घर आप कितना सजा लो, आप घर से बाहर निकलते हो इतना बड़ा पाइल कचरे का है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट हाउ यू कैन चेंज योर सेल्फ, एंड वंस यू विल चेंज योर सेल्फ यू विल सी द होल वर्ल्ड अराउंड यू चेंजिंग। थैंक यू सो मच। अगर मैं समराइज करी उसको 4-5 पॉइंट्स में, तो वो है कि हमको नीड और ग्रीड में अपने अभी फ़र्क करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है कि इसने एक अहम मुद्दा उठाया है, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है जो कोप अप नहीं कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विक्टिम है एक तरीके से, जो हमने किया है उसके विक्टिम है। तो उनके बारे में हमको सोचना चाहिए। हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे तासी सोएडप हैं यहाँ पे। चेंज तो हर चीज़ होता ही है हमेशा। क्लाइमेट तो चेंज हो ही रहा है कब से, अभी नया शुरू नहीं हुआ क्लाइमेट चेंज होना। अब उसको क्लाइमेट क्राइसिस भी बोलते हैं, लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस बोलने का ये भी प्रॉब्लम है कि क्लाइमेट कहीं और पे है, क्राइसिस वहाँ पे है। मैं अपनी जगह पे हूँ, ठीक हूँ, लेकिन पर्यावरण मेरे लिए खास है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में जितना अन्य लोगों ने मेरा मदद किया उससे कई ज़्यादा मदद सरवाइव करने में मुझे पर्यावरण ने किया मेरा साथ। हम सब लोग किसी दूसरे दुनिया में रह रहे। पर्यावरण मतलब यही, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं या उत्तराखंड में फ्लड्स जब आते हैं, केरला में फ्लड आता है, जब भी पर्यावरण याद आता है। लेकिन बाद में कुछ करने के लिए हम रहेंगे नहीं, बस। थैंक यू। तो ये जो समस्या है उसमें गांठ लगी हुई है, जिसको खोलने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसी के प्रतीक रूप एक गांठ यहाँ एग्जीबिशन के बाहर लगी हुई है, तो वो गांठ खोल के हम आज का जो उद्घाटन समारोह है उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। और ये जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पासिव आर्किटेक्चर, और लो एम्बॉडीड एनर्जी, ऐसा मटेरियल जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, कि कौन सा मटेरियल बांधकाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हमारे साथ पूरे देश से अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। हमारे साथ एक विवेक भाई हैं जो सबसे राइट में बैठे हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शाइनी चीज़ है ना वो सूरज के डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। जो शाइनी सरफेस जो है वो छत के ऊपर, छत यानी अगर ये छत है तो शाइनी सरफेस नीचे होनी चाहिए, ताकि ये गर्मी छत पे ना आए। क्योंकि अगर ऊपर की तरफ रखेंगे ना वो शाइनी सरफेस, तो शुरुआत में तो काम आएगा, लेकिन 1-2 हफ्ते में जब प्रदूषण की वजह से वो काला हो जाएगा, फिर आपका पूरा फायदा चला गया। तो ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल नहीं है, ये लो इमिसिविटी का प्रिंसिपल है। दूसरी हमारे साथ निर्मिता है जो बैंगलोर से आई है। वो सेल्को नाम की एक संस्था है, उसके साथ काम करती है, और उसमें बिल्ट एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जो बांधकाम जो देखता है उसको वो लीड करता है। पोर्टफोलियो बेसिकली 3 सेक्टर्स में हम काम करते हैं। हाउसिंग में, वर्क स्पेस जो लाइवलीहुड का जगह है, जो जहाँ पे काम करते हैं लोग, एंड इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशनल स्पेसेस हैं, या फिर हेल्थ सेंटर, स्कूल्स, कुछ भी। हमारे साथ प्रणीता जो अहमदाबाद से आई हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, और महिला हाउसिंग ट्रस्ट, ये शायद आपको पता होगा, MHT, उसमें वो काम करती हैं, और ख़ास करके क्लाइमेट चेंज, ऊर्जा, जो बिजली की खपत होती है उसके ऊपर वो काम करती है। इसे हम लोग फॉल्स सीलिंग भी कहते हैं। ये जो हमारे जो रूफ्स होते हैं, जो एस्बेस्टस के रूफ होते हैं या टीन शीट्स के रूफ होते हैं, उसके नीचे हम लोग इसे लगाते हैं, ताकि जो हीट रेडिएशन है, जो हीट इफेक्ट, हीट स्ट्रेस है, वो घर के अंदर ना आ पाए। पर ये जो हमने जितने ये घर देखे, उसका हमने पासिव आर्किटेक्चर का एनालिसिस भी किया कि भाई क्या वो ठंडा क्यों रहता है या ठंड में गर्म क्यों रहता है, और उसमें हमने हर जगह देखा है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है।
और जिसको अलग अलग टर्म में यू वैल्यू कहते हैं, रेजिस्टेंस, अलग अलग टर्म्स होते हैं, उसका अलग अलग लोगों ने शोध भी किया है। हमने उस पर नहीं किया है, हमने सिर्फ उसके स्पेस पे, मतलब जगह कैसे अरेंज है उसके ऊपर किया है। हमारे साथ लता जयगोपाल जी आई हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस से आए, इसलिए हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। Essentially, I'm just saying that there are only 4 or 5 stages of decentralized wastewater treatment as we look at it. One is sedimentation, which is essentially like our domestic, the toilet water that we flush out has a solid and a liquid waste component. So sedimentation essentially means you're separating the solids and liquids. The second part of it is anaerobic digestion, which is the most important part of it as compared to centralized large sewer systems, which are mostly based on Western concept of using a lot of oxygen for wastewater treatment. Anaerobic systems are based on using anaerobic bacteria, which actually grow in closed containments without exposure to oxygen. So that's why it's called an anaerobic baffle reactor and anaerobic filter, in which we actually get the anaerobic bacteria to grow. सर्विस एक्सपेंशन हुआ एंड उसके बाद आज की घड़ी में लगभग 3,500 से ज़्यादा वेस्ट पिकर्स एवरी डे डोर स्टेप वेस्ट कलेक्शन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी कलेक्शन, जिसमें लगभग 9 लाख प्रॉपर्टीज़, तो तकरीबन 30 लाख सिटीजन्स हैं जिनके घर से एवरी डे सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन होता है. दैट क्वांटम इज ऑलमोस्ट 1400 मेट्रिक टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड बाय स्वच्छ वेस्ट पिकर्स एवरी डे. कि पीएमसी का जैसे हम लोग बोलते हैं कि वेस्ट कलेक्शन इज अ पार्ट वेयर ईच एंड एवरी हैज टू प्ले अ रोल. वहाँ पे सिर्फ सिटीजन वेस्ट सेग्रीगेट करके मतलब नहीं है, सिर्फ मेंबर का डोर स्टेप पे आने के बाद बोल के मतलब नहीं है, और सिर्फ अगर यूएलबी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रही है तो उसमें कोई मतलब नहीं है. बट व्हेन दिस कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, तो आपका जो भी वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है दैट कैन बी सेट अप. उड़ाई भी कर रहा है तो वो भी थोड़ा एक बात चल रहा है कि ऐसे एरिया में कहीं उसको बाहर लिया जाए, जैसे इंडस्ट्रीज में. अभी जो होम में काम है उसको इंडस्ट्रियलाइज किया जाए और सेंट्रली जगह भी ले. ये जो एब्रेजन ट्रीटमेंट की प्लान की बात है, लास्ट 2 साल से वो शुरू किया है कि हम क्राफ्ट बेस्ड करिकुलम जो है वो बना रहे हैं. तो उसके अंदर स्कूल के अवधनगर करके हमारा पास का विलेज है जहाँ पे बहनें जो वीविंग कटिंग का काम जो है वो हो रहा है. तो उनके वहाँ से जो बच्चे हैं उनके साथ हमने ये काम शुरू किया कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनके साथ साथ ही हम जो है कि हम सोच रहे हैं कि उनका जो अभ्यासक्रम है जो अभी वो पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, उन्हीं के साथ हम क्राफ्ट बेस्ड करिकुलम जो है बनाए और बच्चे को अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उनके साथ साथ पढ़ाने का जो काम है वो शुरू करें. तो रिसाइकलिंग प्लांट बनाना चाहिए हर एक शहर में और 3 से 4 ऐसी जगह बनानी चाहिए शहर में जहाँ पर, क्योंकि शहर बड़ा होता है तो जनरली क्या होता है सीएनडी वेस्ट डंपिंग साइट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी महंगा पड़ता है. तो शहर में से 3-4 जगह बना देनी चाहिए, फिर वहाँ से म्यूनसिपल खुद ही ट्रांसपोर्ट करके डंपिंग साइट तक ले जाए. क्या हुआ रतुल बेटा? बाबा बहुत तंग है तितलियाँ. मगर ये तो अच्छी होती है. हाँ पता था यही कहेंगे आप. आपको तो दरख्त, तितलियाँ और दरिया ये सभी बहुत पसंद है. क्या तुम्हें नहीं पसंद ये सब? नहीं, मुझे तो पसंद है गेम, ठिशुम ठाशुम फाइटिंग, याहू यासो और कार रेसिंग. मामा An oldest friend. I'm not going to let anything bad happen to you. तो लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किया, स्टोर करके उसको यूज करने लगे और होते होते टाइम भी बढ़ने लगा. बाय दिस टाइम इट वाज 2008, 9, 10 बोरवेल्स में फिर से पानी आने लगे. जो पहले उनके 8 बोरवेल्स थे उसमें बोरवेल सारे ड्राई हो गए, 1000-2000 वो लोग डीप जाते गए. अभी 360 फीट में उन्हें बोरवेल में पानी आने लगी. तो हम लोग ये मॉनिटर करते गए. 360 फीट में वाटर अवेलेबल है. 400 हाउसेस है तो ओवर 1 लाख लीटर्स अ डे सप्लाई कर रहा है. तो इनका वाटर टेबल भी, एंड बाय दिस टाइम धीरे 300 रिचार्ज वेल्स हैं. तो ये जो कम्युनिटी है 36 एकर्स, 300 रिचार्ज वेल्स, 400 होम्स, एंड अभी जो हालत है उनको बाहर से पानी लाने की जरूरत ही नहीं. उन्होंने अपना ग्राउंड वाटर अच्छी तरह से मैनेज किया है. बट एक्चुअली अगर आप नंबर्स देखिए, शहर नीड्स अबाउट 3000 मिलियन लीटर्स पर डे, दैट इज द वाटर रिक्वायरमेंट. और हमारा जो एक्सट्रैक्शन है
बेसिकली हम लोग 600 मिलियन लीटर्स पर डे एक्स्ट्रा ग्राउंड वाटर से निकालते हैं और 100 ही अंदर डालते हैं। तो क्या रैपिडली हम लोग अपना ग्राउंड वाटर डिप्लीट करें, तो उसके लिए सिंपल है, ये रिचार्ज वेल्स बनाने हैं, पानी अंदर डालना है। एक्वाडैम ये एक स्वयंसेवी संस्था है, एनजीओ है। सिंस लास्ट 1998 वी आर वर्किंग स्पेशली ऑन एक्विफर बेस्ड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, एक्शन रिसर्च एंड डिसीजन सपोर्ट एंड पॉलिसी एंड एडवोकेसी। ये 4 पिलर्स है एक्वाडैम के, जिसके पकड़ के हम ये सब काम कर रहे हैं। और वी आर द इंडियाज ग्राउंड वाटर थिंक टैंक, मतलब जो भी Now you can install Versagen tanks. So 6 inch of rainfall, annual खाली चेंज हुई, मैंने तो ज़्यादा दिखा है 1200 mm तक गया हूँ, खाली चेंज 150 mm बारिश हो गई तो आप इस तरीके के टैंक्स में उसको पानी भर सकते हैं। सर शोन ईयर के पीने के लिए की बात कर रहा हूँ अभी। अब वो तो पूरा एनुअल रिक्वायरमेंट वाज 2 lakhs, बट ड्रिंकिंग वाटर नीड जो पहली बेसिक नीड है अपनी, तो एक आदमी अगर 3 लीटर पानी एवरेज यू पीता है, 4 जन का फैमिली लिया, मैंने यहाँ पे 5 का लिया है, सो इट इज़ 15 लीटर्स पर डे एंड 300 डेज, बिकॉज बाकी के दिनों में बारिश होगा तो वो टैंक फिर से फिल हो जाएगा, तो उसको 4.5 लाख लीटर पानी चाहिए, 4,500 लीटर पानी चाहिए। So this tank, which you're saying, is 5,000 liters of tanks. How it is different? One, space requirement is very minimal. Needi की Pytorite है. I don't want to take it names and different brands and everything what work they're doing. But इस system में there are only 3 units required. एक है collection tank. अभी नया G आ रहा है, इसलिए we have replaced the word septic with collection. ये एक septic tank है. उसके बाद हमारा soils के filter है. Then there is a treated water bed tank. बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज होते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात नहीं करें, समस्याओं के ऊपर बात नहीं करें, समस्याओं का समाधान कैसे हम दे सकते हैं। और ये जब करना है तो ये करते वक्त एकत्रित या जिसे हम इंटीग्रेटेड कहते हैं, वो इंटीग्रेशन कैसे हो सॉल्यूशन में, सस्टेनेबिलिटी कैसे आए, शाश्वतता जिसे हम कहते हैं वो कैसे अचीव हो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, मतलब अगर अभी आज इस वक्त कोई डिजास्टर होता है या कुछ ऐसी मुसीबत आती है, सो वी हैव टू लाइक वी कैन नॉट सर्वाइव बेसिकली। हम लोग आगे चल के कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। सो जिनके पास एटलीस्ट ज़्यादा है तो एट दिस पॉइंट हम लोग मे बी शेयर कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास कम है और जिनके पास ज़्यादा है, सपोज आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एज अ कम्युनिटी कुछ कर सको, तो आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे के रिसोर्सेज कैसे शेयर कर सकोगे, इसके बारे में लाइक यू कैन टॉक। सो सस्टेनेबिलिटी इज अबाउट दिस। We give maybe 25 saplings to women in a particular village, and today this is something that we started more than 5 years ago. Today these women are earning from the fruit of those saplings which we gave. And they are also generating their own firewood. And when they use a smokeless chulha, they are using 50% less firewood than what they would normally need. So slowly we are making a change. That is one, we refurbish bore wells for them because to fight the issue of climate change, anemia. Anemia means particularly जो भी अपने इंडियन वुमेन्स होते हैं विलेज वगैरह का, उनका एनीमिया का बहुत ये होता है कि वो न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी नहीं रहती है, तो बोलता है मेरे पास रक्त नहीं है, रक्त का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये सब होता है, which also provides additional income, and further it is also providing additional income to the citizen of crop-prone areas. कभी कभी सुनी सुनाई बात हम दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, वो जोखिम है। हमें अपने जीवन पे जांचना है। दुनिया का ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि पूरे जगत को समझने के लिए पहले अपने आप को समझ लिया तो पूरा जगत वही है। ये अपना जीवन है, छोटा मॉडल है, अपना शरीर है, छोटा मॉडल है। तो मैंने केमिकल खेती का शुद्ध अनाज कहाँ से मिले, तो तब मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कौन करे, तो मैंने खेती प्रारंभ की, मगर वो भी केमिकल थी। उसके कंपेयर में देखें तो अगर हमारी अर्थ की टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाती है तो जो क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बारिश आ रही है तो बहुत टाइम कहीं फ्लड हो गया, या फिर बहुत बारिश हो रही है या धूप है बहुत सारा,
तो जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा हमें दिखने लगेंगे। अभी क्या हमें उतना पता नहीं चल रहा कि बाहर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्लाइमेट चेंज से, नहीं हो रही है, लेकिन जब टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा देन हम लोग उसको फील कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज जो बोल रहे हैं। तो उसी में हम जो व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी जो लारी गल्ला वाले जो चाय का धंधा करके अपना परिवार का चला रहे हैं, तो उसी को आइडिया दे के हम उसी को ही सस्टेन कर सकते हैं ना। तो नहीं कि किसी और भाग बकरी चाय वाला, वो वैसे भी अमीर है और उसको जरूरत नहीं है। कितने बच्चों को पर्यावरण के ऊपर कुछ काम करना है। तो 20 साल पहले 2-4 लोग हाथ ऊपर करते थे तो लेकिन अब 80% से ज़्यादा बच्चे हाथ ऊपर करते हैं। तो आशा ज़रूर बच्चों के साथ है, और अगर हम उनके साथ काम करना अभी भी शुरू करेंगे तो भविष्य अभी भी शायद वो 2 डिग्री को हम बचा सकते हैं। थैंक यू। और ख़ास करके जो अर्बन सस्टेनेबिलिटी की बात है, और अभी संदीप भाई ने बताया कि गांव की भी सस्टेनेबिलिटी हो जाए। जियोलॉजिस्ट हो, जनरल डॉक्टर हो ना, कुछ भी होता है हम फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। फैमिली का एक सीए होता है, पैसे का व्यवहार रखता है, लॉयर होता है, बिल बनाना ना। तो फैमिली का फार्मर क्यों नहीं हो सकता? देयर हैज टू बी अ कांसेप्ट, यू हैव टू हैव अ फैमिली फार्मर। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि फार्मर्स का एक नेटवर्क बनाया जाए, एक फैमिली फार्मर हो, तो वाई कांट वी हैव अ फैमिली वेस्ट पिकर जो हमारे घर पर आए और हमारा कचरा अलग करके लेके जाए। बड़ी हुआ करते थे, आज भी हैं, छोटे शहर में तो अभी भी है। कि मैं अपने घर में आने वाले साल में ही सोलर एनर्जी वाला जो है वो लगाने का पूरा कोशिश करूंगा। और मैं सभी से यही भी निवेदन करता हूं, हम सब लोग बिजली तो यूज़ कर ही रहे हैं, तो सोलर एनर्जी का हम लोग अपने से ही किस तरीके से क्यों ना शुरुआत करें। वैसे ही ज़रूरी नहीं है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए इकट्ठा करें कि पर्यावरण भी हम बचा सकते हैं। तो मैंने भी आज से तय किया है कि मैं भी अपने घर में सोलर पैनल लगाऊंगी और पर्यावरण की तरफ एक कदम उठाऊंगी। अगर हम छोटे, जैसे मैडम ने कहा, आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने बोला कि मैं करूँगी। सो ये आम आदमी से शुरू होता है, पैसा वाला तो लगाएगा, उसको तो जो भी करना है करेगा, बस आम आदमी जो इसमें जुड़ गया ना, तो फिर कोई सरकार का काम नहीं है। सरकार ऊपर से आएगी अपनी वाहवाही करने के, ये भाजपा के राज में हुआ, ये कांग्रेस के राज में। दैट इज व्हाट आई फील। सो लेट अस ऑल गेट टू इन्वॉल्व और आत्मनिर्भर बने। थैंक यू।